नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज, एफआईआई ने बेचा कितना है, कितने इंडेक्स के ऊपर कितना कितना बेच के रखा है, सारा डिटेल लेके आया हूं। वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले ये समझ लो भैया, एफआईआई का जो पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, वो लोग फ्यूचर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जो भी डाटा आया है, ठीक है, निफ्टी में ये लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। ये इस इंडेक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी से ज्यादा इन लोगों ने ज्यादा माल जो बेच के रखा है वो निफ्टी के ऊपर है। मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर हम देखें तो यहाँ दोनों के दोनों इंडेक्स में वो माइल्ड बियरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आपको एक सिनेरियो समझ में आ गया है कि यहाँ ये दो इंडेक्स जो है, ठीक है, उसमें माइल्ड बियरिश है। पर यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी जो है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बैंक निफ्टी में मीडियम बियरिश है। अब यहाँ ऑप्शंस का डाटा आप देखो। ऑप्शंस में अगर हम डाटा चेक करें तो यहाँ एक चीज सामने आ रही है कि देखो, इन लोगों ने वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए एक डाटा क्रिएट किया हुआ है। देखो यहाँ अगर आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट इक्वल डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इन लोगों ने हेजिंग पर्पस के लिए हो सकता है अपनी पोजीशन बना के रखी हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओवरनाइट जिस तरीके से अब हमें मंडे को कल मार्केट ओपन होने वाला है, दो ट्रेडिंग सेशन में अगर कुछ भी जियो पॉलिटिकल भी कुछ हुआ तो इनको दिक्कत आ सकती थी। इस वजह से इन लोगों ने यहाँ एक हेजिंग टाइप का सिनेरियो बना के रखा है। अब यहाँ चीज ये है, देखो ये जो चीज है ना, ये काफी इंपोर्टेंट चीज है। निफ्टी का जो डाटा है, निफ्टी में ये लोग क्या थे, स्ट्रॉन्ग बियरिश थे। ठीक है, आपने डाटा देखा निफ्टी के ऊपर, वो स्ट्रॉन्ग बियरिश थे। यहां आप देखो कितना बेचा है, 3,900 करोड़ की सेलिंग करी है निफ्टी में पर्टिकुलर। ठीक है, और यहां बैंक निफ्टी के ऊपर आप देखो 1200 करोड़ की सेलिंग है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो यहां 3,900 करोड़, ठीक है, और यहां 1200 करोड़, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, 41,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो इतना मार्केट में इन लोगों का जो व्यू है वो सेलिंग साइड का बैठा हुआ है। बाकी यहाँ 40 करोड़ फिन निफ्टी में है, और मिड कैप निफ्टी में भी 40 करोड़ के आसपास है, 24 करोड़ निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डाटा है ना, वो किसका है, फ्यूचर का है। इंडेक्स फ्यूचर की हमने बात करी है कि निफ्टी में इन लोगों ने इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के रखा है। ठीक है, 3,900 करोड़ की यहाँ बिकवाली है। ठीक है, शॉर्टिंग है। अब यहाँ ये चीज देखो, देखो भैया ऑप्शंस का डाटा देखो। ऑप्शंस में जिस तरीके से इन लोगों ने खेल किया ना, काफी निराला खेल कर दिया है। ऑप्शंस पर निफ्टी में इन लोगों ने उठाया है कितना, आप देख सकते हो, 31,000 करोड़। कितना? एफआईआई ने यहां 31,000 करोड़ की पोजीशन बनाई हुई है, मतलब प्लस में बैठे हैं। ठीक है, यहां और यहां भी इन लोगों ने प्लस किया है। कितना है ऑप्शंस में? 16,480 करोड़ के आसपास की यहां भी खरीदारी होती हुई देखने को मिली है। तो ओवरऑल एक चीज आप मार्क करो, देखो फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 3,000 करोड़ की एक सेलिंग है, नो डाउट। नीचे की साइड थोड़ी बहुत सेलिंग है, पर निफ्टी में देखो, आपने देखा स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। कहा? फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर के ऊपर ये लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश है, पर ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने काफी निराला काम किया है। आपके सामने ये डाटा है, आप देख सकते हो। देखो 31,000 करोड़ के आसपास की इनकी खरीदारी है, और बैंक निफ्टी में 16,400 करोड़ के आसपास की, 480 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। तो अब आपको सबसे पहले ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जितना यहां इन लोगों ने बेचा है, ठीक है, उससे 3 गुना 4 गुना आप समझ लो कि ऑप्शंस में इन लोगों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑप्शंस में जब भी ये लोग खरीदते हैं, ठीक है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो कि आप देख ही सकते हो किस तरीके की वॉलेटिलिटी हमें फ्राइडे को भी देखने को मिली थी। ठीक है, काफी अपर साइड से ले जाने के बाद एक पटका हुआ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अपर से इन लोगों ने क्या किया, पटका मार्केट को, और नीचे की साइड से उठाया। ठीक है, ये चीज किया है इन लोगों ने। अब क्या है, यहां अगर हम इसका मिला है तो 40,000 45,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी ऑप्शंस में देखने को मिल रही है। तो देखो कहीं ना कहीं
ऑप्शंस में ये लोग मोमेंटम कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। हेजिंग पर्पस भी आप ले सकते हो, ठीक है। और यहां से ऑप्शन में ये लोग उठाते हुए भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो मीडियम बियरिश है, ठीक है। फ्यूचर पर वो इंडिसाइसिव है, शांति से बैठे हैं भैया, ठीक है। पर यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ कॉल और पुट ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा जो कॉल ऑप्शंस है उसमें थोड़ा शॉर्टिंग ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, कंपेयर टू पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, वो थोड़ा मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शंस पर वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है आपको पता है, जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है मोस्टली जब कभी भी मार्केट में पहला बड़ा मूव आ जाता है उसके दूसरे दिन रिटेल अपनी पोजीशन ऑपोजिट मोस्टली बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर मार्केट ट्रेंड नीचे का होता है तो रिटेल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अपसाइड का पोजीशन बनाना स्टार्ट हो ही जाता है। मोस्टली ऐसा बना है जब तक मैंने डाटा देखा है। और यहां भी आप देख सकते हो कि वो बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। इनको लगता है कि हाँ भैया अब मार्केट उड़ेगा। ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ अच्छी खासी शॉर्टिंग है पुट में, मतलब इनका स्ट्रॉन्ग व्यू है मार्केट के ऊपर कि भैया यहाँ से मार्केट उड़ सकता है। अब दूसरी तरफ ये खबर निकल के आई है कि भैया जो स्टिमुलस जो पैकेज आया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है। जो लोग नए हैं उनको पता नहीं है, जो कोविड के बाद आया ना उनको पता नहीं है कि ये सिस्टम क्या है। देखो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो बनता है, ठीक है, 2008-2007 वाला जो मार्केट में क्रैश आया था, 2020 में जो कोविड का जो सिनेरियो बना था, उस वक्त आपने देखा होगा कि स्टिमुलस पैकेज दिया था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट को एक सपोर्टिव बाइंग मिलती है और उसकी वजह से मार्केट को होल्ड किया जाता है, इकोनॉमी को फिर से एक सस्टेन करवाया जाता है। तो ये जो पैकेज आया है उसका एक इफेक्ट आया है और उसका इफेक्ट चाइना हांगकांग जो मार्केट है, ठीक है, उसमें $3 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है 2 वीक्स में, ठीक है। 2 वीक में इतना बढ़ चुका है मार्केट, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर चाइना में थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आता है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर देखो अभी तो मार्केट चाइना में तो काफी फोकस है, वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा फोकस चाइना में चल रहा है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूसली ये लोग उठाते जाए, वन टाइम बीच बीच में थोड़ा उठाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करता है, फिर एक बार उड़ाते हैं। तो अगर इनको मोमेंटम चेज भी करना है तो फिर से वो इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम चेज करते हुए देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत एफआईएस की सपोर्टिंग बाइंग देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, मेरा ऐसा मानना है। अब देखो दूसरी तरफ डाउ जोन्स अगर आप देखें 350 पॉइंट है, नस्डैक जो है 200 पॉइंट है, डेक्स में 105 पॉइंट है, गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी यहाँ आप देख सकते हो ग्रीन में, मतलब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है वो पॉजिटिव कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, चाह दिया ज्यादा ना मैं टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। पर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वो थोड़ा समझ लेना। देखो कल ना एक चीज ध्यान रखना है, देखो मार्केट ऑलरेडी इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद, एक बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद गिरा है, ठीक है। और दूसरी बार अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो इस तरीके की एक कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल इस तरीके की डेली में बनी है, ठीक है। मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ कंटिन्यूसली कौन बैठा है, दोनों ट्रेडिंग सेशन में कौन बैठा है, सेलर बैठा है, सेलर बैठा है ना, मतलब मार्केट में सेलर एक्टिव है। पर ये चीज ध्यान रखना कि नीचे की साइड ना जब कभी भी देखो ये जो कैंडल्स है ना, अब हमें ये देखना है ये जो कैंडल्स बन रही है वो छोटी छोटी कब बनना स्टार्ट करती है, ठीक है। जब ये जो डेली टाइम फ्रेम है उसके बाद अगली टाइम फ्रेम में इससे छोटी बनती है, इस तरीके का सिनेरियो बनता है, ठीक है, इस तरीके का। फिर मार्केट को या तो साइडवेज रखा जाता है या तो इनसाइड बनाया जाता है, इनसाइड कैंडल बनाया जाता है, मतलब एक बड़े कैंडल के बीच में एक बड़ा कैंडल, छोटा सा कैंडल बनाया जाता है। और उसके बाद अगर कोई भी वो कैंडल उस रेंज को ब्रेक कर देता है, ठीक है, उस रेंज को ब्रेक करता है, तो चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट में एक बार मार्केट में क्या है, रिवर्सल आए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब मार्केट में हमें रिवर्सल ढूंढना है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ मार्केट बाउंस ले सकता है, क्योंकि बाउंस प्ले करना भी एक अपने आप में काफी बड़ी चीज होती है, ठीक है।
ठीक है, तो ये ट्राई हम करेंगे, ठीक है, कि मार्केट में बाउंस को आइडेंटिफाई करेंगे। वो मैं टेलीग्राम पे आपको डेफिनेटली बता देने वाला हूँ, लाइव टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। पर देखो, अब मैं ना आपको एक चीज सिखाता हूँ। अब देखो, यहाँ कुछ चीजें होती है, मैटर करती है, उस चीज को ध्यान रखो। देखो, मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर चलता है, नीचे आता है, फिर एक उछाल आता है, फिर सेलिंग आता है। तो जब कभी भी उसके लो को काटता है, फिर से एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता है, फिर एक नया लो बनाता है, फिर एक हाई टच करने जाता है, फिर एक आता है, फिर से यहाँ सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलता है, सेलिंग का मोमेंटम मिलता है। ठीक है, सेलिंग का मोमेंटम मिलता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट किसी एक रेंज को होल्ड कर लेता है। ठीक है, वो जो प्रीवियस लो होता है ना, उस लो को काटता नहीं है, और उस टाइम पे पहला साइन मिलता है कि हाँ, यहां से जो बुल्स है वो बुल्स एंट्री मारेंगे। ठीक है, और वही देखना है कि कौन से दिन में, मतलब कल भी हम देख लेंगे कि अगर कल के कोई भी एक फ्राइडे के लो को काटता नहीं है, ठीक है, या तो उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, ठीक है, तो हमें देखना है कि भैया वो जो कैंडल है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि उसके अगर एक दिन का होल्ड कर लेता है और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है ना, ठीक है, अगले ट्रेडिंग सेशन की जो कुछ भी नीचे की क्लोजिंग होगी उसको अगर ये ब्रेक कर देता है, तो जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड इस तरीके का कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे भैया, एफआई जो है वो सेलिंग कर रहा है। ठीक है, कहां तक करेंगे वो देखने वाली चीज है। डीआई जो है वो हर एक डिप में बाय कर रहा है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एक चीज ऐसा पॉइंट आएगा जहां से मार्केट को एक बार होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, या तो रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ऐसे पॉइंट को हमें पकड़ना है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में लेना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में सपोज मार्केट आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ही आप देख लो, पर इस तरीके से अगर मार्केट चलता है, ठीक है, और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो थोड़ा आपको समझ जाना है कि भैया यहां से स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है थोड़ा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको देखनी है। जो भी कैंडल्स बनती है, ठीक है, सपोज ये कैंडल बड़ी बनेगी, उसके बाद एक कैंडल, इसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट होती है सेलिंग की। ठीक है, मतलब इसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, और इसके बीच में कोई भी एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिले तो उसको आपको पकड़ लेना है कि भैया ये पहली बार यहां बुल ने एंट्री मारी है, चाहे फिर वो उसको फिर से ब्रेक करे कोई बात नहीं, पर उसको नजर में रखना है। ठीक है, उसके पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हाँ भैया, इस लेवल के ऊपर बुल्स ने एंट्री मारी थी, अगर दूसरी बार आया तो वो दूसरी बार ट्राई मारेगा, और जैसे उस रेंज को काटेगा, फिर वहां ये जो ट्रेंड होता है ना, उस ट्रेंड में कोई बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट होती है बुल्स की। ये चीजें होती है। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर ही आपको समझना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है, इससे आप आइडेंटिफाई करोगे मार्केट को किस तरीके से पहचाना जाए। ठीक है, बाकी देखो, आप अगर अगर सारी की सारी चीजें मैं आपको डार्क रियलिटी बताऊं, ठीक है, डार्क रियलिटी डार्क रियलिटी यह है कि भैया अगर मार्केट में सारा का सारा जो खेल है वो कैंडल्स का ही होता, ठीक है, तो जो बड़ा प्लेयर है ना वो कभी लॉस नहीं करता। ठीक है, ये काफी बड़ी चीज बता रहा हूं। ठीक है, सारा का सारा जो खेल है वो प्राइस एक्शन का ही होता। ठीक है, कि प्राइस एक्शन सुप्रीम है, प्राइस एक्शन मानते हैं, प्राइस एक्शन सुप्रीम है, पर सारा खेल उसी का होता। तो बड़े जो एफआई इंस्टीट्यूशनल्स जो प्लेयर्स है वो कभी लॉस ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात, क्योंकि वो तो एक बड़ा सागर है, उस सागर में हम तो एक छोटी सी बूंद है, यूं समझ लो। ठीक है, तो वो तो मतलब उस तरीके का है ना सिनेरियो। तो एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली 70 to 80% साइकोलॉजी इफेक्ट करती है मार्केट के ऊपर। साइकोलॉजी का सारा खेल है, उसी को जिसने पकड़ लिया मार्केट में वो एक ट्रेंड को पकड़ सकता है, कैंडल को पकड़ सकता है, मोमेंटम को पकड़ सकता है, प्राइस एक्शन को पकड़ सकता है, कैंडल्स को भी पकड़ सकता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पर ये सब चीजें ना, ये आप सर्च करोगे, उसके ऊपर आप 2-4 वीडियो देख लोगे कि साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करे, उसमें कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। जब लाइव मार्केट में आप बैठोगे ना, सारी चीजें
घूम फिर के निकल जाएगी, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए एक ही चीज है, चार्ट जो बनता है लाइव मार्केट में, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ कि यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। तो उस लेवल के पर्टिकुलर उस रेंज को आपको थोड़ा समझना है कि उस रेंज के पास क्या हो रहा है। कुछ ऐसा है कि मार्केट क्यों ऐसा बताए कि यहां से रिवर्सल होगा, तो वो कैंडल्स आप देखना, उसकी साइकोलॉजी आप देखना कि किस तरीके से मार्केट में उस रेंज के पर्टिकुलर उस रेंज में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है ना। तो ये सीखना, थोड़ा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, वहां अपडेट मिलती रहती है। और जैसे अपडेट मिले आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको अपना चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद जो रेंज बोली जाती है उस रेंज को आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ और सिर्फ देखो, ठीक है। अपनी जो आंखें है ना, उस आंखों को वहां रखो, ठीक है, वहां रखो कि भैया ये चीज क्या है, ऐसा क्या हो रहा है वहां, ठीक है। तो वो जो कैंडल्स बनेगी ना, वो कैंडल्स उस रेंज को किस तरीके से रिस्पेक्ट करना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसको देखोगे ना तो आपको साइकोलॉजी जो है ना वो कंट्रोल करना सीख पाओगे, आपको बिहेवियर, मार्केट का एक बिहेवियर पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कल ना मैं एक चीज करने वाला हूं, अगर कुछ भी ट्रेंडिंग रहेगा, देखो मार्केट में सारी चीजें होती है, मैटर करती है, पर कल अगर कुछ भी मेरे को लगेगा ना कि हाँ कुछ है चीजें सिखाने लायक, तो मैं ना क्या करूंगा पता है, हर एक जो कैंडल है ना, हर एक कैंडल जो भी बनेगी उसमें मेरे को कोई भी साइकोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजिकल जो ट्रेडिंग जो है उसका जो कुछ भी सिनेरियो है कि भैया ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, ऑपरेटर किस तरीके से लोगों के साथ खेलता है, बड़े प्लेयर जो FIDI जो है वो आपके साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ जो साइन होता है ना, साइन मिल जाता है मार्केट के ऊपर। पहले देखो हर एक चीज को सबसे पहले अगर आप डाउ थियरी पढ़ोगे ना, डाउ थियरी है आपको पता होगा, जो जानते हैं ना मार्केट को उसको पता है, डाउ थियरी होती है। डाउ थियरी क्या कहते हैं, डाउ थियरी एक थियरी होती है मार्केट की, उसमें यही होता है कि डाउ थियरी हमेशा मार्केट को पहले से भांप लेता है, ठीक है, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो, कुछ भी हो, पर डाउ थियरी ये काम करती है कि भैया आपके साइकोलॉजी को पहले ये पकड़ देता है, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती है, तो ये चीज मैं आपको ना सिखाने की ट्राई करूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, किस तरीके से पहले रिटेल को बुलाया जाता है, फिर एक बार उड़ाया जाता है, फिर मार्केट को हॉल्ट करवाया जाता है, ठीक है ना। बड़े प्लेयर्स इस तरीके से खेलते हैं। तो देखो मेरा मानना ऐसा है, मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, अब कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा जहां जहां से इनका जो प्रेशर है वो धीरे कम होगा, या तो कोई भी एक ऐसा कैंडल बनेगा जो भी ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन होगा, उसमें क्या करेंगे, रिटेल को बुलाएंगे कि आओ भैया, ठीक है, हम उड़ाते हैं मार्केट को। इसमें जो भी वीक हैंड होंगे ना उसको कहीं ना कहीं बुलाएंगे इसमें, ठीक है। अगर इनको ट्रैपिंग भी करना है तो एक टाइम पे फिर से बुल्स को बुलाना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद वहां से लो काटते हैं तो फिर से एक मार्केट में सेल साइड का मोमेंटम आता है। इस चीज का ध्यान रखना, तो एक बार मार्केट को उड़ाने की ट्राई कर सकता है। दूसरी चीज कि और इस तरीके का सिनेरियो समझ के आप ऐसा मत कर लेना कि भैया कल आप ना कॉल लेके बैठ गया कि भैया उड़ाएंगे मार्केट, ये मत गलती करना, ठीक है ना, वरना आप इसी टाइप के रिटेलर्स में फंसोगे, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर पकड़ना है, जब जिस दिन स्ट्रक्चर मिल जाएगा मैं बता दूंगा भैया ये कंफर्म स्ट्रक्चर है, अब उड़ेगा, समझ रहे हो, ये सब चीजें होती है। नीचे के लेवल्स जो होते हैं उसको हमें पकड़ना होता है कि इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तो यहां से उड़ेंगे, यहां से स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो वो सब जो लेवल्स है ना नीचे के, उसके आसपास आपको कैंडल्स ऑब्जर्व करनी है, किस तरीके की कैंडल्स बन रही है। अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है उससे ऑपोजिट कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई है, या तो होल्ड करना स्टार्ट हुई है, या तो छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, और उसके बाद कोई भी ऑपोजिट कैंडल यानी कि रेड बन रहा था फिर ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हुए थोड़ी बहुत, तो समझ लो भैया कुछ ना कुछ चीजें हो रही है यहां से, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा भी आएगा, ठीक है, हो सकता है, देखो 2 मिनट में ज्यादा लूंगा, पर मेरे को ना सीखने के टाइम पे आता हूँ ना, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, दिल से बोल रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। जब मैं सिखाने के ऊपर आता हूँ ना, ठीक है, तो जो भी सिखा रहा हूँ ना ये चीज अभी मैं दिल से सिखा रहा हूँ, ये रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है, दिल से अभी जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मैंने पहले से कोई तैयारी करके नहीं बैठा हूँ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हाँ मैं डाटा आपके साथ लाता हूँ, आपके सामने लाता हूँ, उसमें काफी तैयारी लगती है, पर ये सब जो लर्निंग होती है ना उसमें मेरे को जो जो लगता है ना कि ये सिखाना चाहिए वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ,
ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि भैया सामने मेरे को 10 पॉइंट रखे हो वही सिखाना है, कुछ पॉइंट बाकी रखना है, वो फिर अगले, ये सब मैं नहीं करता। जो दिल में आता है वो बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि अपन ट्राई करेंगे, ठीक है, कि इसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, रिवर्सल के लिए मैं आपको समझाने वाला हूं, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बने तो थोड़ा वहां से एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर मार्केट को यहां से उड़ाते भी है, ग्रीन कैंडल भी बनता है या तो कोई भी नेगेटिव कैंडल भी बनता है, तो भी हमें फॉलो करना है कब वहां मोमेंटम थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसके बाद मार्केट के लो को काटेगा तो एक फिर से क्या आएगा, बड़ी सेलिंग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वहां बायर को बुलाया होता है। ठीक है, इस तरीके के काम करते हैं ये बड़े लोग, पहले मार्केट को गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं। अब यहां एक बार आपको लग गया कि मार्केट गिरा है, दूसरी बार भी इसी तरीके का सिनेरियो करता है, फिर यहां से काटते हैं मार्केट को, तो एक साइकोलॉजी आप लोगों की बिल्डअप हो जाती है कि हाँ भैया सेल ऑन राइज का मार्केट है। अब जैसे ही मार्केट सेल ऑन राइज का बनने के स्टार्ट होता है, ये लोग क्या करते हैं, पहले एक बार उड़ाते हैं, ठीक है, तो लोगों को एंट्री एंट्री का मौका मिल जाता है, रिटेलर्स एंट्री कर देता है इधर से हाइक से कि भैया अब मार्केट फिर से नीचे का लो काटेगा। अब वो क्या करेंगे, इस लो के आसपास रखेंगे मार्केट को और फिर यहां थोड़ा होल्ड करवाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब इसमें ना बुल्स को बुलवाएंगे, बुल्स को आओ भैया, ठीक है, सेलर को भी बुलाएंगे कि आओ भैया नीचे पटकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ी ग्रीन और रेड कैंडल बन जावे, उसके बाद कोई ऐसी कैंडल क्रिएट कर देते हैं जहां से ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो सके। ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो बनता है। अब जितना ऊपर जाएगा उतना यहां बुल्स आएंगे हर एक चीज पे, और फिर कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज लाएंगे, ठीक है, या तो कोई ऐसा खबर लाएंगे कि सारा का सारा जो यहाँ बुल्स आया सीधा बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, तो यहाँ जो सारे के सारे बैठे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रैप होंगे। इस तरीके का सिनेरियो होता है FII DI का। ठीक है, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना वो इस तरीके की, क्योंकि उनके पास काफी ताकत है, बड़ा पैसा है, और पैसा होता है ना वो बड़ी चीज है मार्केट में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इनकी जो साइकोलॉजी होती है वो उसी टाइप की होती है। ये 10,000 कैपिटल वाले नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखना। इनकी साइकोलॉजी और 10,000 करोड़ वाले की साइकोलॉजी सारी अलग होती है। तो साइकोलॉजी बिल्डअप करोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ करोड़पति के सपने देखने से पहले बेटर है कि पहले आप इसका नॉलेज ले लो। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है ना, 5,000 लेके आए थे आज इसने बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, ये सब बोलने वाली बातें हैं भाई, सुनने में काफी अच्छा लगता है। ठीक है, रियलिटी में कूदोगे मार्केट में तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना, यही सपने जो होते हैं काफी लोगों के घर बर्बाद करके बैठे हैं। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, कुछ लोगों को पसंद ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर जो सच है वो सच है। अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करो। ठीक है, यहाँ यही इंपॉर्टेंस है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, कल कुछ भी मेरे को लगेगा ना, मैं आपको कैंडल्स के ऊपर कुछ ड्राइंग करके मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। हो सके उतना मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ सिखाने का। ठीक है, अगर सीखना है तभी ज्वाइन करना, वरना कॉल पुट के लिए मत करना भाई। ठीक है, ऑलरेडी देखो 60,000 से लोग जुड़े हैं, 60,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, और सारा का सारा फ्री में नॉलेज मिल रहा है। तो भैया अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। ठीक है, जुड़ना है तो जुड़ो, वरना आप जाने और आपकी किस्मत जाने। चलो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।